एक मूर्ख जो हर चीज सही करता है। एक बार की बात है, एक शांत गांव के बीच में लकड़ी का छोटा सा घर था। घर के चारों ओर बहुत सारे छेद थे जो घर को मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़ों से ढके हुए थे। उस घर में फेलिक्स और उसकी पत्नी लातिया रहते थे। अपनी जीविका के लिए वो कुछ न कुछ काम करते रहते थे। गरीबी के बावजूद वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक प्यार से भरे और खुशहाल घर में रहते थे। फेलिक्स थोड़ा मूर्ख था, लेकिन वो बहुत प्यारा भी था। वो हमेशा ही अच्छा सोचता था और अपनी सोच से लोगों को खुश कर देता था। उसकी पत्नी लातिया बहुत सुंदर और कोमल थी। वो हमेशा फेलिक्स से प्यार और उसका सम्मान करती थी, भले ही वो थोड़ा मूर्ख था। मेरा मूर्ख पति हमेशा सब सही करता है। फेलिक्स के घर में सबसे मूल्यवान चीज एक बड़ा और मजबूत घोड़ा था। घोड़ा अपने मालिक के प्रति बहुत ही सौम्य और वफादार था। फेलिक्स बड़ी सावधानी और प्यार से घोड़े की देखभाल करता था। उनकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, लेकिन उनके गांव में एक दिन जोरदार तूफान आया जिसने उनके घर को नुकसान पहुंचाया और उनका सामान बर्बाद कर दिया। मेरी ईश्वर, तूफान ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया है और नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता है हमें अपना घर ठीक करने के लिए अपना घोड़ा बेच देना चाहिए। सौभाग्य से शहर में मेला भी अभी खुला है। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, फिर हम घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले जाएंगे। पर तुम्हें क्या लगता है इस घोड़े की क्या कीमत होगी? कीमत का अनुमान लगाने में आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप जो करें मैं उसमें खुश हूँ। मेरे बुद्धू पति हमेशा सही काम करते हैं। फेलिक्स अपनी पत्नी के प्रोत्साहन से बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी की बात मानी और घोड़े को बाजार ले जाने लगा। फेलिक्स अपने घोड़े को गांव की सड़क पर आराम से चला रहा था। रास्ते में उसने एक खेत देखा जहां गायों को पाला और बेचा जाता था। फेलिक्स ने खेत के मालिक से मुलाकात की। हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो फेलिक्स? बड़े उत्साहित दिख रहे हो। ओह हेलो, आज मैं शहर जा रहा हूँ इस घोड़े को बाजार में बेचने के लिए। मैं अभी आपके खेत से गुजरा तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। किसान ने फेलिक्स के बड़े घोड़े को देखा, फिर उसकी गाय से तुलना की और अचानक उदास होकर आहें भरी। आपके पास गाय का बहुत सारा दूध है और ये बहुत स्वादिष्ट भी लगता है, लेकिन आप खुश क्यों नहीं लगते? शायद गायों को दूहना मुश्किल काम है और बहुत से लोग दूध नहीं खरीदते हैं। इसकी तुलना आपके महान घोड़े से कैसे की जा सकती है? काश मेरे पास भी तुम्हारे जैसा घोड़ा होता, ये कितना बेहतर होता। वो बहुत दुखी लग रहा है। क्यों ना इस घोड़े के बदले में मैं ये गाय खरीद लूं? गाय का दूध बहुत स्वादिष्ट होता है। यह गाय भी घोड़े जितनी अच्छी है और मैं किसान को भी खुश कर सकता हूँ। अगर मेरा घोड़ा आपको खुश कर सकता है तो हम सौदा क्यों नहीं कर सकते? अदला बदली? लेकिन आपका घोड़ा मेरी गाय से बहुत अधिक महंगा है। हम कैसे ये सौदा कर सकते हैं? अच्छा क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हारी गाय बहुत पसंद है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अदला बदली के बाद फेलिक्स ने खुशी खुशी गाय ली और अपनी यात्रा जारी रखी। और किसान एक बड़ा घोड़ा पाकर बहुत खुश था। रास्ते में फेलिक्स एक किसान महिला से मिला जो उसके सामने एक भेड़ को चरवा रही थी। हेलो मैडम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार श्रीमान फेलिक्स, आप अपनी गाय कहाँ ले जा रहे हैं? मैं अपनी गाय को बेचने के लिए बाजार ले जा रहा हूँ। औरत ने बड़ी दिलचस्पी से फेलिक्स की दुधारू गाय को देखा। मैं भी इस भेड़ को बेचना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपकी दुधारू गाय आसानी से बिक जाएगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस भेड़ को बेचा जा सकता है या फिर किसी चीज से बदला। मुझे लगता है आपकी भेड़ें सुंदर हैं, लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों हो? ऊन अभी बहुत सस्ती है। आपकी गाय के दूध से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? काश मेरे पास इतनी कीमती गाय होती तो कितना अच्छा होता। वो बहुत दुखी लग रही हैं। मैं अपनी गाय का भेड़ के लिए सौदा क्यों नहीं करता? यदि हम एक भेड़ के मालिक होंगे तो मैं और मेरी पत्नी खुश रहेंगे। हमारे पास सर्दियों में न केवल गर्म कपड़े होंगे, बल्कि मैं उसे खुश भी कर सकता हूँ।
अगर आपको मेरी ये गाय पसंद है तो आप इसे ले लें और भेड़ मुझे दे दें। आपका मतलब है कि हम एक सौदा करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। आपकी गाय मेरी भेड़ से बहुत अधिक महंगी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। चिंता मत करो, मुझे केवल भेड़ चाहिए। मैं और मेरी पत्नी वास्तव में एक भेड़ चाहते हैं। ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर फेलिक्स ने भेड़ और गाय की अदला बदली की और उस औरत को भी खुश कर दिया और आगे चल पड़ा। वो उत्साह से भेड़ को सड़क पर लेकर चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो भेड़ के साथ शहर पहुंच गया। जब फेलिक्स भेड़ के साथ शहर के बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी एक मोटी सी बत्तख को ले जा रहा है। हेलो दोस्त। ओह, आपके पास इतनी अच्छी और बड़ी बतख है। नमस्ते, मेरी बतख बहुत मोटी और आलसी है। ये बहुत खाती है और किसी काम की नहीं है, इसीलिए मैं उसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ। बत्तख पालक ने बड़ी दिलचस्पी से फेलिक्स की भेड़ को देखा। आपकी भेड़ वास्तव में सुंदर है। ये मोटी है और इसकी ऊन मोटी और गर्म है। काश मेरे पास भी तुम्हारी तरह एक भेड़ होती। वो बहुत दुखी लगता है। मैं उस बतख के लिए अपनी भेड़ का व्यापार क्यों नहीं करता? बतख भी बड़ी दिखती है। लातिया और मुझे बढ़िया भोजन मिलेगा और मैं इस आदमी को खुश भी कर सकता हूँ। अरे, हम व्यापार क्यों नहीं करते? आपको ये भेड़ मिल जाएगी और मैं आपकी बतख को ले जाऊंगा, तो ये कैसा रहेगा? आप इस तरह के अजीब सौदे के लिए क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारी भेड़ मेरी बतख से कहीं अधिक मूल्य की है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बतख से बहुत प्यार करेंगे। बहुत बढ़िया, मैं सौदा करने के लिए सहमत हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अदला बदली के बाद फेलिक्स ने बत्तख ली और यात्रा जारी रखी। बत्तख पालक भेड़ लेकर बहुत खुश था। फेलिक्स ने सोचा कि सौदा बहुत अच्छा था क्योंकि उसने बत्तख पालक को खुश कर दिया था। फेलिक्स बड़े उत्साह से बाजार में पहुंचा। बाजार में उसे मुर्गी के अंडे बेचने वाली एक लड़की मिली। उसने लड़की के अंडे देने वाली मुर्गी से अपनी बत्तख का सौदा किया। अंत में जब वो सड़क के किनारे एक खाने की दुकान पर गया तो फेलिक्स ने सेब के एक बैग के साथ एक लड़के को देखा। फिर उसने खुशी से लड़के के सेब के बैग के लिए मुर्गी का सौदा किया। ये मेरे जीवन में पहली बार है कि मैंने आपके जैसे मूर्ख को देखा है। आप उस तरह के बेकार सेब के बैग के लिए मुर्गी का सौदा कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैंने एक गाय के लिए अपने घोड़े का कारोबार किया, एक बतख के लिए भेड़ का, एक मुर्गी के लिए बतख का आदान प्रदान किया और मैंने सिर्फ सेब के एक बैग के लिए अपनी मुर्गी का सौदा किया। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप घर पहुंचेंगे तो आपकी पत्नी आपको डांटेगी। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ। लातिया हमेशा मेरा समर्थन करती है। इस दुनिया में केवल एक चीज जो लोगों को सबसे ज्यादा खुश करती है वो है सोना और पैसा। आपने बिना सोचे समझे चीजों का आदान प्रदान किया। आपकी पत्नी आपसे जरूर नाराज होंगी। मेरी पत्नी निश्चित रूप से इस सेब के थैले से खुश होगी और कि कैसे मैंने चीजों का आदान प्रदान से सबको खुश कर दिया। ठीक है, मैं आपको सोने के सिक्कों का एक बड़ा बैग दूंगा। मुझे यकीन है तुम्हारी पत्नी तुम्हें मारेगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा और इस बारे में तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। क्या ये मंजूर है तुम्हें? ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। लतिया दरवाजे पर अपने पति को गले लगाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दंपत्ति ने व्यापारी का स्वागत किया और उन्हें अपने घर में आमंत्रित किया। फेलिक्स ने उत्साह से लातिया को अपने सौदों के बारे में बताया। मेरी प्यारी लतिया, सबसे पहले मैंने एक दुधारू गाय के लिए हमारे घोड़े का सौदा किया। ठीक है फेलिक्स, तो हमें पूरा साल पीने के लिए गाय का दूध मिलेगा और हम इससे मक्खन और पनीर भी बना सकते हैं। फिर मैंने एक भेड़ के लिए गाय का सौदा किया। ये अच्छा है। सर्दियाँ आते ही हमारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े होंगे और भेड़ का दूध भी बहुत स्वादिष्ट होता है। और फिर मैंने एक मोटी बतख के लिए भेड़ का सौदा किया। बहुत अच्छे। अब हम इसे पतला करेंगे और दूसरी बतखों के साथ तैरने देंगे। ओह, ये कितना सुंदर होगा। लेकिन अब कोई बतख नहीं है, मैंने उसके बदले मुर्गी ले ली। अरे वाह,
वो अंडे देगी और हमारे पास चूजों का एक समूह होगा। हमारे बगीचे में बहुत सारी मुर्गियाँ दौड़ेंगी। ये सौदा यहाँ नहीं खत्म होता। प्रिय लतिया, अंत में मैंने सेब के एक बड़े बैग के लिए मुर्गी का सौदा किया। ये यहाँ पर है। व्यापारी ने गौर से देखा। वो लातिया की प्रतिक्रियाओं को देखने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे पता था कि जो फेलिक्स लाया है वो सिर्फ एक बेकार सेब का बैग था। ये तो कमाल हो गया। आपने ये सब इसीलिए किया ना क्योंकि आपको याद था कि जब हमारे घर के पास सेब का पेड़ काटा गया था तो मैं कितना दुखी हुई थी। तो आप मेरे लिए सेब का एक थैला लेकर आए। इन सेब के उपयोग से हम पक्षी फंसाएंगे, फिर हमारे पास बहुत पक्षी होंगे। लतिया ने खुशी से फेलिक्स का गाल चूमा और उसकी प्रशंसा की। मेरा बुद्धू पति हमेशा सब कुछ सही करता है। व्यापारी इतना प्यार करने वाला और खुशहाल परिवार देखकर चकित रह गया। मैं शर्त हार गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके मूर्खतापूर्ण आदान प्रदान से आपकी पत्नी मुस्कुराएंगी और आपका परिवार अभी भी खुश है। बहुत से लोग नहीं है जो दयालु हैं। मैंने तुमसे और तुम्हारी पत्नी से सबक सीखा है। पैसा हमेशा लोगों को खुश नहीं करता है। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सोने के सिक्कों का एक बड़ा थैला देने का अपना वादा निभाऊंगा। व्यापारी खुशी के बारे में एक मूल्यवान सबक सीख के गया। फेलिक्स और लातिया अमीर हो गए। वे अतीत में अपनी गरीबी के बारे में भी नहीं भूले थे, इसलिए उन्होंने अपने धन को अपने गांव के गरीबों के साथ बांटा। हर कोई आभारी था और फेलिक्स और उसकी पत्नी से प्यार करता था।